वेलकम बैक। ऑपरेशन रक्षक में अब बारी देश की सेहत की रखवाली करने वाले वैक्सीन की। महामारी के संकट को काटने के लिए सरकार ने अब 18 साल तक के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। इसी शनिवार से 18 से 44 साल के लोगों को भी कोरोना का टीका दिया जाएगा। इससे पहले 45 साल से ऊपर के लोग ही वैक्सीन लगवा सकते थे। 18 से 44 की उम्र के लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन शुरू करने के कुछ ही मिनटों बाद लोड से कोविन की साइट ही क्रैश हो गई, लेकिन जल्द ही रजिस्ट्रेशन फिर से शुरू हो गया। हम बता रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है, किस पोर्टल और किस ऐप से इस प्रक्रिया को किया जा सकता है, सरकारी केंद्रों पर वैक्सीन कैसे लगेगी और प्राइवेट सेक्टर में इसके लिए कितनी कीमत चुकानी होगी। देश कोरोना की सुनामी का सामना कर रहा है। 2020 में कोरोना भारत में आया था। उसकी पहली लहर से उबरने के साथ साथ वैक्सीन भी इजाद कर ली गई और लगा कि अब कोरोना से जंग जीती जा चुकी है। देश ने वायरस को हरा दिया है। लेकिन मार्च महीने में कोरोना इतनी तेजी से फैला कि महाराष्ट्र से लेकर केरल से देखते देखते पूरे देश में फैल गया। कोरोना संक्रमण की दर इतनी तेज है कि अब तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए गए। भारत में एक दिन में 3,60,000 से ज्यादा मरीज मिले हैं। एक दिन में इतने मरीज किसी भी देश में नहीं मिले हैं। मरीजों की बढ़ती गिनती के साथ साथ मरने वालों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में सरकार की चिंता भी बढ़ गई है और पहले से ज्यादा स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने का मिशन छेड़ दिया गया है। अब सरकार ने तय किया है कि वयस्क नागरिकों को 1 मई से कोरोना की वैक्सीन देनी शुरू की जाएगी। कोरोना महामारी के दूसरे लहर की काट के लिए सरकार ने वयस्कों को वैक्सीन देने की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। इसके लिए 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के लोग वैक्सीन ले सकेंगे और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की शुरुआत भी हो गई है। सरकार ने अपील की है कि सभी लोग वैक्सीन जरूर लें और वैक्सीन को लेकर फैलाए जा रहे अफवाहों से दूर रहें। 18 साल से 44 साल तक के लोग भी अब कोरोना वैक्सीन ले सकते हैं। वैक्सीन लेने के लिए 18 से 44 साल वालों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू किए गए हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए कोविन पोर्टल, आरोग्य सेतु ऐप पर बताई गई प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अभी हम जोर देंगे रजिस्ट्रेशन पर, और रजिस्ट्रेशन के बाद जब वैक्सीनेशन का प्रोग्राम मई 1 से शुरू होगा तो हम उसमें यह भी चिंता करें कि हम कैसे लिंक बन सकते हैं बिटवीन द वैक्सीनेशन ड्राइव एंड द पीपल, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें जोड़ सकें। न्यूज़ 18 आपको बताने जा रहा है कि आरोग्य सेतु ऐप पर कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। आरोग्य सेतु ऐप खोलने पर कोविन डैशबोर्ड दिखेगा। वहां क्लिक करने के बाद लॉगिन या रजिस्टर पर टैप करें। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालें। आपके नंबर डालने पर आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, जिसे एंटर करें। आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। पहचान के लिए आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे एक विकल्प को चुनें। नाम, जन्मतिथि, जेंडर जैसी कुछ जानकारी देनी होगी। 4 और लोगों को उसी मोबाइल नंबर से जोड़ने का विकल्प भी मिलेगा। अपना पिन कोड डालते ही वैक्सीनेशन सेंटर की लिस्ट खुल जाएगी। अपना नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर आप यहां चुन सकते हैं। यहीं वैक्सीनेशन की तारीख और वक्त की जानकारी मिल जाएगी। आरोग्य सेतु ऐप के अलावा आप सीधे कोविन पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यहां भी प्रक्रिया आरोग्य सेतु ऐप से मिलती जुलती है। देश में कोरोना के दूसरे लहर की महामारी है और इस बीच सरकार ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का भी टीकाकरण होगा। 45 साल से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण तो हो रहा था, लेकिन 18 से 45 साल के उम्र के लोगों का भी टीकाकरण होगा और इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की शुरुआत आज से हो गई है। आज शाम 4 बजे से
सरकार के वेबसाइट पे जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये वेबसाइट मैंने खोला है www.cowin.gov.in पे जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 18 साल से अधिक उम्र के लोग इस पे अपना पंजीकरण करा सकते हैं और टीकाकरण की जो तारीख होगी वो इस पे तय कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कैसे आप इस पे अपने आप को रजिस्टर करेंगे या फिर अगर पहले से रजिस्टर्ड कर लिया है तो फिर कैसे अपने आप को साइन इन करेंगे। सबसे पहले www.cowin.gov.in वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद अपने मोबाइल नंबर को OTP से वेरीफाई करें। मोबाइल वेरीफाई होने के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर वैक्सीनेशन का पेज खुल जाएगा। पेज खुले तो यहाँ नाम, जन्मतिथि जैसी जानकारियां भर दें। रजिस्ट्रेशन होने पर अपने ही नंबर के साथ साथ 3 और परिजनों को जोड़ सकते हैं। इसके बाद बाकी प्रक्रिया भी आरोग्य सेतु ऐप की तरह ही पूरी होगी। वैक्सीन ही सबसे मजबूत प्रहार है जिसका इस्तेमाल कोरोना के खिलाफ किया जा सकता है। अमेरिका में भी रोजाना 3-3 लाख कोरोना के मामले आ रहे थे, लेकिन व्यापक स्तर पर वैक्सीन का प्रोग्राम वहां पर चलाया गया, जिससे कोरोना की कमर टूट गई और वहां के मामलों में भारी गिरावट देखने को मिली। ठीक उसी तर्ज पर भारत में भी वैक्सीन के प्रोग्राम की शुरुआत हो रही है। शुरुआती तौर में 45 साल की उम्र से ऊपर के लोगों को वैक्सीन देने की योजना बनी थी, जिसे अब घटाकर 18 साल तक कर दिया गया है। हालांकि इस बार प्राइवेट अस्पतालों को भी वैक्सीन देने के लिए विकल्प के तौर पर रखा गया है। अगर कोई चाहे तो प्राइवेट अस्पतालों से खरीदकर वैक्सीन लगवा सकता है। 2 वैक्सीनों में पहली वैक्सीन कोविशील्ड है। कोविशील्ड की कीमत राज्य सरकारों के लिए 400 रुपए रखी गई है, जबकि प्राइवेट अस्पतालों में कोविशील्ड 600 रुपए की मिलेगी। दूसरी वैक्सीन है कोवैक्सीन। इसकी कीमत राज्य सरकारों के लिए 600 रुपए रखी गई है, जबकि प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन लगवाएं तो ये 1200 रुपए की मिलेगी। सरकार का प्लान है कि कोरोना वैक्सीन बड़े पैमाने पर लोगों को लगाई जाए, ताकि कोरोना के संकट को खत्म किया जा सके। इस दौर में कुछ राज्य सरकारों ने ऐलान कर दिया है कि वो अपने अपने स्टेट में सभी लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन लगाएंगी। इन राज्यों में शामिल हैं बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, गोवा, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, ओडिशा, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटका और उत्तराखंड। मतलब ये कि इन राज्यों में हर आयु वर्ग के व्यक्ति को सरकारी टीका केंद्रों पर मुफ्त में वैक्सीन लगाई जाएगी। साथ ही प्राइवेट अस्पतालों से खरीदकर भी लोग वैक्सीन लगवा सकेंगे। देश में अब तक करीब 15 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है और 1 मई के बाद ये आंकड़ा और तेजी से बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि 18 साल वाले भी वैक्सीन लेने की कतार में नजर आएंगे।